गुड मॉर्निंग स्टूडेंट 11th क्लास 14 लेसन ज्योग्राफी मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। यस, तो हम बात करते हैं महासागर ये जो ओशन जो वाटर है उसमें कैसे हलचल होती है। तो दी ओशन वाटर इज डायनेमिक। यस, मतलब स्थिर नहीं है, मतलब चक्कर लगाता रहता है। इट इज द फिजिकल करेक्टरिस्टिक, जो इसकी भौतिक जो विशेषता है, लाइक टेम्परेचर है, स्लाइटली है, डेंसिटी है, एक्सटेंशनल जो फोर्सेज है लाइक दी सन द्वारा, मून एंड दी विंड हवा है, इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। एंड ये मतलब प्रभावित होता रहता है ओशन वाटर। और जो दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो मोशंस है, जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का जो मेन जो कॉमन है ओशन वाटर बॉडीज में, तो जो हॉरिजॉन्टल जो मोशन है रेफर टू दी ओशन करंट्स को, महासागरीय धाराओं को इफेक्ट करता है, वेव्स तरंगों को। एंड वर्टिकल जो है रेफर टू दी टाइड्स, ज्वार भाटा को करता है इफेक्ट। तो ओशन करंट आर दी continuous flow of the hug amount of the water is definite direction, and the waves of the horizontally motion of the water move ahead of the one place to another through the ocean currents। जो महासागरीय धारा है उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलता रहता है करंट के द्वारा, हवाओं के द्वारा। एंड water is the waves of the does not move and but waves ट्रेन्स मूव ए हेड। यस, तो समुद्र में मतलब जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य चंद्रमा की बात करते हैं दी वर्टिकल मोसिस है, तो राइज फॉल एंड फॉल ऑफ वाटर इन द ओशन एंड सीज, समुद्र और इसमें फॉल राइज उठता और गिरता रहता है, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड सन। यस, मून और जो सन है ये भी प्रभावित होता है इससे। ओशन वाटर इज द राइज अप ऑन फॉल डाउन ट्वाइस ए डे। यस, तो हम बात करते हैं सूर्य एवं चंद्रमा के जो आकर्षक के कारण महासागरीय जल मतलब दिन में 2 बार नियम से एक दिन में मतलब 2 बार ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं। तो इसको हम दी अपवेलिंग कोल्ड वाटर जो है सरफेस एंड दी सैंकिंग ऑफ द सरफेस। यस, तो ये धरातल पे आ जाता है पानी, और फ्रॉम द वर्टिकल मोशन ऑफ द ओशन वाटर। यस, और उत्प्रवाह और अप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। तो सबसे पहले वेव्स की बात करते हैं, तरंगों की बात करते हैं। तो वेव्स इज एक्चुअली एनर्जी। यस, एक्चुअल में ही मतलब ये जो ऊर्जा प्रदान करती है। नोट ऑफ द वाटर सच एज दी मूव अक्रॉस द ओशियन सरफेस। यस, मतलब जल नहीं है जो महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। मतलब ये वाटर इज दी जो है प्रैक्टिस ऑफ दी ओनली दी ट्रेवल स्मॉल सर्कल ऑफ दी वेव्स पास। मतलब वायु तरंगों में जल कण छोटे वर्ताकार में गति करते हैं, और विंड्स जो है प्रोविजन एनर्जी टू दी वेव्स। यस, और वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। तो विंड जो है कैचेस वेव्स ऑफ द ट्रेवल इन दी ओशियन, एंड एनर्जी ऑफ द रिलाइज ऑन दी शोर लाइन्स दी मोशंस है ऑफ द सरफेस। तो हम बात करते हैं कि वाटर सोडियम अफेक्ट दी जो सगेलेंट डीप बॉटम वाटर ऑफ द ओशियन ईयर, तो गति करती है और ऊर्जा तटरेखा के नियुक्त होती है। और जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थित पर कदाचित ही प्रभावित करती है। तो हम आगे बात करते हैं, इट इज अलाउ द डाउन ऑफ द दिस ड्यू टू द फ्रैक्शंस and occurring the between the dynamic water of the sea floor and the when the depth of the water is the less than half of the um, uh, waves length of the waves। तो वेव्स जो बैंक है, तो हम बात करते हैं इसकी जो गति कम हो जाती है, तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, तो ऐसा मतलब गत्यात्मक। तो दी लार्जेस्ट वेव्स फाउंड इन दी ओपन ओशन में होता है। वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्ज एज द मूव एंड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द विंड्स। यस, तो ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य मतलब आपस में घर्षण होने के कारण जब जल की मतलब गहराई की बात करते हैं, जो तरंग धैर्य है आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं। Most of the waves are catched by the winds against water, and the breeze of two knot of the less blow or claim water, and the small जो rips है, yes, जो उमिरकाएं जो होती है from the grow, and wind जो हवा होती है speed increase होती है, बढ़ती है। तो caps appear in the जो ब्रेकिंग वेव्स। यस, तो 2 या 8 सबसे कम मतलब समीर शांत पर जल बहती है। तो वायु की गति बढ़ने के साथ साथ इसका आकार भी बढ़ता जाता है, तो इनके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं उठ पाते। तो हम बात करते हैं वेव्स में जो ट्रेवल करता है थाउजेंड ऑफ द किलोमीटर बिफोर द रोलिंग एंड अब्सॉर्ब ब्रेकिंग एंड द डिसॉल्व एज द सरफेस। तो मतलब टूटने से सफेद बुलबुल नहीं उठते, तो तरंगे हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। तो ए वेव्स हाई जो है सेप रिवल ऑफ द ओरिजिन, तो एक तरंग का मतलब आकार है, तो आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है।
तो स्टेप waves in fairly young one and the properly found of the local winds and slow steady waves overnight from the way place and possibility another hemisphere। अगर हम बात करें कि ये जो युवा जो तरंगे हैं कम एवं नियमित तरंगे वाली जो उत्पत्ति है दूरदर्श अनोदर होमोस्फेयर तो स्थानों पर होती है, जो दूसरे गोलार्ध में भी होती है। दी मैक्सिमम जो वे है इट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेंथ एंड विंड्स एंड हाउ लॉन्ग द ब्लो एंड एरिया ओवर विच इज ब्लो इज द सिंगल डायरेक्शन। तो इसको हमने मतलब प्रभावी बनाया है कि उस क्षेत्र के मतलब कितने प्रभावी है, इनकी तीव्रता कितनी है। तो वेव्स ट्रेवल बिकॉज ऑफ द विंड पुशेस एंड वाटर बॉडी ऑफ द कोर्स व्हाइल द ग्रेविटी pull and create in waves downwards and the falling water and the pushes from the and upward the। तो ऐसे ही शिखर की मतलब नीचे की और खींचता रहता है, कभी उठता रहता है कभी गिरता रहता है। तो आगे देखते हैं जो वेव्स है वो मतलब कैसे गति करती है। तो देखते हैं हम वेव्स मूव टू दी न्यू जो पोजीशन, जो नई जो स्थिति जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है कि कैसे नई जो ऊपर कितने समय मतलब एक दिशा में प्रभावमान होती है 14.1 में जो दिखा रखा है। तो देखते हैं एक्चुअल मोशन ऑफ द वाटर बेंचेस ऑफ द वेव्स है एंड सर्कुलर और किस वर्ताकार मतलब उसमें कैसे तरंग उठती है। इंडिकेट द carried up of the forward as the waves approaches and down the and back as the passes। यस और वापस मतलब तरंगे करती है और फिर पीछे की ओर आ जाती है, मतलब लौटती हुई तरंगे नीचे आ जाती है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है जवाहर भाटा के बारे में, तरंगों के नीचे मतलब जल की गति वर्ताकार वस्तुओं का वहन करके आगे ऊपर की ओर चली जाती है। तो टाइड्स जो वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम टाइड्स के बारे में। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।